सबसे पहले ये बताओ, जब पहला वीडियो बनाया था तो बोलना कैसे सीखा था? इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल लेते हो? पूरी जान लगा कर बोलते हो या नॉर्मल बोलते हो? जान लगा के बोलता हूँ। तो जो 50 सेकंड का वीडियो होता है उस पर कितना ऑडियंस रिटेंशन आ जाता है आपका? तो एक दिन में कितने वीडियोस अपलोड करते थे? एक दिन में 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। हाँ, तो दर्शक आप हमारी ऑडियंस को बताओ कि आप ये क्लिप्स कहाँ से लेते हो? मैं एक क्लिप यूट्यूब से ही लेता हूँ और यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। एक चैनल है यूट्यूब पर। और आपको एक वीडियो को एडिट करने में कितना टाइम लग जाता है? शॉर्ट वीडियो को एडिटिंग करने के लिए मेरे कितने डॉलर आए, कितने हजार रुपये आए, आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो? मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आया है, ये बंदा खुद बताएगा। दर्शक आपको खुद बताने वाला है कि वीडियो को वायरल कैसे करते हैं। चलो बताओ हमारी ऑडियंस को, डिटेल में बताना। वीडियो वायरल करने के लिए हमें सो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने वाला हूँ जिसके अभी के टाइम में यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं लिटरली, एंड वो बंदा यूट्यूब से पैसा कमाता है। फर्स्ट पेमेंट भी आ चुका है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह के वीडियोस बनाता है वो बंदा एंड कौन मैनेज करता है। भाई अभी एज कितनी है? 12-13 साल एज है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब मिलवा देता हूँ। हेलो, कैसे हो दर्शक? मैं बढ़िया हूँ, अपना बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। आपकी एज कितनी है? सबसे पहले तो आप ये बताओ। मेरी एज 12 साल है। भाई की एज है अभी 13 साल होने वाली है। 13 साल मान लो, 13 साल की उम्र में 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पर। एंड सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप कर कैसे लेते हो वीडियो? कैसे आपके माइंड में आइडिया है कि यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए? मेरा भाई उनके 5 साल हो गए उनका वीडियो बना रहा है और मैं तो 6 से 7 महीने हुए मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, 6 से 7 महीने पहले ही शुरू किया था? अरे 6 से 7 महीने में आपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए। वेरी गुड। मतलब आप खुद एडिटिंग करते हो या कोई और करता है? मुझे थोड़ा सा बताओ। मैं जब शॉर्ट वीडियो बनाता था तब मैं खुद ही एडिटिंग करता हूँ। अब मैं टेक के वीडियो बनाता हूँ तो कभी कभी मैं एडिटिंग कर लेता हूँ और कभी कभी मेरा बड़ा भाई है सुनील, वो कभी कभी एडिटिंग करता है। अच्छा, आपका जो बड़ा भाई है वो भी आपकी हेल्प करता है? वो बहुत हेल्प करता है। मैं उन्हें गुरु की तरह मानता हूँ क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तभी से वो मुझे हेल्प कर रहा है। तो देखो भाई की एज अभी 13 साल है। देख रहे हो, 13 साल का बच्चा एंड जो बड़ा वाला भाई है वो एडिटिंग करता है। एंड शॉर्ट वीडियो की तो खुद करते होंगे तुम एडिटिंग? शॉर्ट वीडियो मैं खुद ही करता हूँ। सबसे पहले ये बताओ, जब पहला वीडियो बनाया था तो बोलना कैसे सीखा था? इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल लेते हो? वो तो मेरे घर कोई नहीं था तभी मैंने वीडियो बनाया था। तो आपको पता होगा कि घर पर कोई नहीं होता तो हमें जोश और भी ज्यादा आता है और हम जोर जोर से बोलने लगते हैं। बस ऐसे इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ है। घर पर कोई नहीं था, मेरा भाई घर पर था अकेला, लेकिन वो सो रहा था तभी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। अरे वेरी गुड। मतलब जब घर में कोई नहीं होता तब वीडियो बना लेते हो? अभी तो सबके सामने ही बनाता हूँ। अच्छा, अब तो सबके सामने बना लेते हो। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है? मतलब पूरी जान लगा कर बोलते हो या नॉर्मल बोलते हो? जान लगा के बोलता हूँ। अच्छा, जान लगा कर बोलते हो। जान लगा कर इसलिए बोलते हो जिससे कि ऑडियंस रिटेंशन बढ़िया है वीडियो पर। हाँ, तो गाइस आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारी वीडियो पर कितना ऑडियंस रिटेंशन आना चाहिए अगर वायरल करनी है। तो देखो, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। आप जो 50-60 सेकंड का वीडियो बनाते हो, मतलब 1 मिनट का कम का आपका वीडियो रहता है, राइट? जो शॉर्ट वीडियो रहता है, तो जो 50 सेकंड का वीडियो होता है उस पर कितना ऑडियंस रिटेंशन आ जाता है आपका? मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो है 17 मिलियन। उनमें वो 1 मिनट का वीडियो है, शायद 1 मिनट का है, उनमें 80% मेरा ऑडियंस रिटेंशन आया है। ओके, तो गाइज आप लोग देखो, 1 मिनट से कम का वीडियो है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 80% ऑडियंस रिटेंशन। तो अगर आपकी भी शॉर्ट वीडियो पर इतना ऑडियंस रिटेंशन आ जाता है, ट्रस्ट मी आपको भी अच्छे व्यूज मिल सकते हैं। तो 80% ऑडियंस रिटेंशन लेकर आने के लिए आपको दर्शक खुद बताएगा। आप खुद बताओ कि कितनी मेहनत लगती है बोलने में? मतलब रिटेक भी लेना पड़ता है या एक ही बार में बोल देते हो? एक ही बार में बोलता हूँ। बहुत आसान है जोर से बोलना, लेकिन थोड़ी घबराहट से आती है जब फर्स्ट बार हम वीडियो बनाते हैं। यस एग्जैक्टली वही मैं बोलने वाला था कि स्टार्टिंग में जब होता है ना कि घबराहट होती है, बोला नहीं जाता, अंदर से आवाज नहीं निकल पाती, ऐसा ही होता है ना? तो आप एग्जैक्ट ये बताओ कि आपने कितने महीनों पहले शुरू किया था? याद है आपको एग्जैक्ट कितने महीने हो चुके हैं यूट्यूब चैनल शुरू किए हुए? 6 से 7 महीने हो गए हैं। ओके, तो 7 महीने मान लेते हैं। ओके, 7 महीने। और आपके अभी कितने सब्सक्राइबर हैं एग्जैक्ट? अभी 3 मिलियन होने वाले। 2 मिलियन है लेकिन अभी 3 मिलियन होने वाले हैं। तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर आपके होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में या अभी तो मैं देख रहा हूँ कि आप कम वीडियोस अपलोड करते हो, शॉर्ट वीडियो। तो स्टार्टिंग में जो आपने जब चैनल ग्रो कर रहा था, आपका स्ट्रगल वाला टाइम था, तो एक दिन में कितने वीडियोस अपलोड करते थे? एक दिन
दिन में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड करता था। एक दिन में एक वीडियो, लेकिन हर रोज करते थे, राइट? हर रोज। यस। तो गाइज आप लोग यहाँ से सीखो, अगर आप शॉर्ट्स चैनल ग्रो करना चाहते हो तो हर रोज आपका एक वीडियो आना बहुत जरूरी है। क्या बोलते हो दर्शक तुम? हाँ, वही सही बात है। बिल्कुल सही बात। तो गाइज मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 अपलोड करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप हर रोज एक कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है। आपने देखा भाई 12-13 साल की उम्र में 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में पहले ही हो जाएंगे 3 मिलियन, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ। अगर तुम शॉर्ट वीडियो रोज अपलोड करो। बाकी अभी आप लॉन्ग वीडियो भी अपलोड कर रहे हो जब से यूट्यूब ने अपडेट किया, राइट? हाँ, लॉन्ग वीडियो अपलोड करता हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट पेमेंट भी आ चुका है, मैंने देखा वीडियो। फर्स्ट पेमेंट आया है। आपके मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन है? उनको कैसा लग रहा है कि आपने 13 साल की उम्र में यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट ले लिया? उनका तो जबरदस्त रिएक्शन हुआ था और मैंने उनके ऊपर एक व्लॉग वीडियो भी डाल दिया है। दर्शक अरे कुंडिया भाई, करके एक बिल्कुल। चैनल है मेरी, उनमें मैंने व्लॉग डाल दिया है। तो गाइस देखो, 13 साल की उम्र में एक बच्चा YouTube से पैसे कमा रहा है, अपने घर वालों को पैसा कमा कर दे रहा है, तो भाई ऑब्वियसली घर वालों का तो रिएक्शन अच्छा होगा ही, बहुत ज्यादा खुश होंगे तो आपसे। हाँ, बहुत ज्यादा खुश हो गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा खुश हो गए थे और मुझे इतना पैसा मिलेगा, वो भी मैंने नहीं सोचा था। अरे वेरी गुड। चलो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप अभी कौन सी क्लास में हो एंड कैसे मैनेज करते हो? यूट्यूब पर वीडियो भी बनाते हो एंड लॉन्ग वीडियो भी बनाते हो, शॉर्ट्स भी बनाते हो, कैसे मैनेज कर लेते हो? ये थोड़ा सा मुझे बताओ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ और मैं Okay. सुबह पर उठता हूँ और 8 बज जाते हैं, तब मैं और मेरा भाई वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पर हम बैठ जाते हैं और वीडियो शूटिंग तो 9 बजे तक हो जाता है और 10 बजे तक थंबनेल और वीडियो एडिटिंग हो जाता है। फिर 12 बजे वीडियो को अपलोड करते हैं। तो आप तो उस टाइम स्कूल में होते होंगे ना 12 बजे, तो अपलोड कौन करता है वीडियो? अपलोड तो मेरा भाई करता है। अच्छा, आपका जो बड़ा भाई है वो आपकी हेल्प करता हाँ, है? वो हेल्प करता है। यार ये तो भाइयों का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप स्कूल में चले जाते हो, तो स्कूल में से वापस कब आते हो? मैं 12 बजे स्कूल जाता हूँ और 5 बजे स्कूल से वापस छुट्टी हो जाती है। मैं 5 बजे घर पर आ जाता हूँ। ओके, 5 बजे आने के बाद क्या करते हो? 5 बजे आने के बाद मैं वीडियो नहीं शूट करता, तब खेल कूद ही करता हूँ। ओए होए, खेल कूदी भी कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, वीडियोस भी बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो हैं? हाँ। तो इसका मतलब तो YouTube का आप हलवा समझते हो, बस नॉर्मली वीडियो अपलोड करते हो और 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। हाँ। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। मतलब खेल कूद भी कर रहे हो एंड वीडियो भी बना रहे हो, आपका भाई आपकी हेल्प भी कर रहा है। हाँ, कर रहा है। और आपके मम्मी पापा भी खुश हैं, और क्या चाहिए? हाँ, और कुछ नहीं चाहिए, बस मम्मी पापा और सभी घर वाला खुश होना चाहिए। वेरी गुड। हाँ तो गाइज, आप में से अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि जुन्नू भाई ये तो पूछो कि क्लिप्स कहाँ से लेते हैं जो शॉर्ट्स वीडियो पे वॉइस ओवर करते हैं, और कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह पड़ता है कि नहीं? तो टेंशन ना लो गाइज, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ तो दर्शक, आप हमारी ऑडियंस को बताओ कि आप ये क्लिप्स कहाँ से लेते हो? मैं एक क्लिप यूट्यूब से ही लेता हूँ और यूट्यूब में अपलोड करता हूँ। एक चैनल है यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स GR, उसमें से मैं वीडियो उठाता हूँ और उसमें बहुत सारे कार्टून वीडियो भी मिल जाएंगे, उनके अंदर से मैं वीडियो लेता हूँ। तो आप उनको क्रेडिट देते हो या फिर ऐसे ही वीडियो को यूज कर लेते हो? नहीं, क्रेडिट नहीं देता हूँ, ऐसे वीडियो को यूज करता हूँ। अच्छा, क्रेडिट नहीं देते हो उनको कि मैंने वहां से वीडियो लिया, या टाइटल वगैरह में लिखते हो कुछ? नहीं, कुछ नहीं लिखता हूँ। तो आपको कॉपीराइट वगैरह या वार्निंग वगैरह नहीं आती जब आप किसी को क्रेडिट नहीं देते किसी का वीडियो यूज करके? मैं पहले CG मीटअप का यूज करता हूँ, CG मीटअप का यूज करता था पहले वीडियो का, और उसका 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। तब से मैंने भीम के वीडियो शुरू कर दिए और CG मीटअप के वीडियो बिल्कुल भी मैंने बंद कर दिए। ओके। हाँ तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप देखो किसी दूसरे का वीडियो यूज करते हो तो आप ना उनको क्रेडिट भी दे दिया करो। हो सकता है कि भाई वैसे तो अगर आप अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हो, कोई अगर आप किसी वीडियो का मिस यूज कर रहे हो, गलत तरीके से यूज कर रहे हो, तब आपको सामने वाला कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। तो आप अच्छे काम के लिए ही सामने वाले का वीडियो यूज करो, एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रेडिट भी दे दिया करो, ठीक है? इसमें आपका क्या जाता है? आपको लाइक्स मिल रहे हैं, आपको व्यूज मिल रहे हैं उनकी वीडियो की वजह से, तो क्रेडिट देने में क्या ही जाता है। तो दर्शक, आपसे बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी ऑडियंस को ये बात बताई कि आप क्लिप्स कहाँ से लेते हो और आपको एक वीडियो को एडिट करने में कितना टाइम लग जाता है। मैं पहले शॉर्ट वीडियो एडिटिंग करता था, शॉर्ट वीडियो को एडिटिंग करने के लिए मेरा 1 घंटा तो निकल जाता है, और अब मैं लॉन्ग वीडियो को एडिटिंग करता हूँ तो उनमें आधा घंटे के अंदर
एडिटिंग हो जाता है। अच्छा, मतलब शॉर्ट वीडियो में ज्यादा टाइम और लॉन्ग वीडियो में कम टाइम, ऐसा क्यों? ऐसा तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छा वीडियो और स्टोरी भी ढूंढनी पड़ती है कि कैसा क्या होने वाला है, ऐसी स्टोरी ढूंढनी पड़ती है, इसलिए उनके अंदर टाइम निकल जाता है। ओके, तो गाइज आपने सुना, शॉर्ट वीडियो में स्टोरी टाइप के वीडियोस बनाने होते हैं एंड उसमें टाइम जाएगा ही भाई ऑब्वियसली। अब लॉन्ग वीडियो का क्या है, लॉन्ग वीडियो बनाया एंड आप रिटेक नहीं लेते होंगे, इसलिए आपका आधे घंटे में वीडियो तैयार हो जाता है एंड ज्यादा कट भी नहीं लगाते होंगे, राइट? मैंने आपको देखा, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो। तो आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपका जो फर्स्ट पेमेंट आया वो कितने डॉलर आए, कितने हजार रुपये आए, आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो? मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आया है वो $202 आया है। हाँ, तो आपने सुना गाइज, $202, अराउंड 15,000 रुपीज मान लेते हैं भाई। इस उम्र में 15,000 रुपये, वो भी घर बैठकर कमाना वीडियोस बनाकर। तो आप ना लॉन्ग वीडियोस ऐसे ही बनाते रहना, आप अगला पेमेंट इससे भी अच्छा उठाओगे। हाँ। तो दर्शक, आप एक बात और बताओ, जैसे आप स्टडी भी कर रहे हो, यूट्यूब भी कर रहे हो, तो आप स्टडी में कैसे हो? मतलब पढ़ाई से आपका मन तो नहीं हटता ना यूट्यूब की वजह से? ऐसा तो नहीं लगता ना कि यूट्यूब पर ही फोकस कर लूँ, अब पढ़ाई वगैरह छोड़ दूँ, ऐसा तो नहीं लगता ना आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्टडी में, इंग्लिश में, साइंस में, ऐसे सब कुछ प्रोजेक्ट में मैं अच्छा हूँ, पढ़ने में भी अच्छा हूँ और यूट्यूब में भी ध्यान देता हूँ और साथों साथ पढ़ने में भी ध्यान देता हूँ। ओके, तो अभी अगर कोई दर्शक, जितना बच्चा मेरी वीडियो को देख रहा है या पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पढ़ाई भी होनी चाहिए साथ के साथ। एंड आप देख रहे हो पढ़ाई में भी बंदा अच्छा है एंड यूट्यूब भी कर रहा है, तो ऐसा ना करो कि खेलने कूदने का टाइम अपना निकालना बंद कर दो। दर्शक से आपसे सुना, ये बंदा खेलने का टाइम भी निकालता है, काम करने का टाइम भी निकालता है और वीडियोस भी बनाता है और पैसा भी कमाता है घर बैठे। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई खेलो कूदो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब की वजह से पढ़ाई को एक तरफ मत रखो, लिटरली आप बाद में पछताने वाले हो। तो गाइज, आप मोस्ट पॉपुलर वीडियो चेक करो, भाई के चैनल पर कितने सारे वीडियोस मिलियंस में, 10 मिलियन प्लस व्यूज कितनी सारी वीडियोस पे हैं। तो चलो, अब आपको ये बंदा खुद बताएगा, दर्शक आपको खुद बताने वाला है कि वीडियो को वायरल कैसे करते हैं। चलो बताओ हमारी ऑडियंस को, डिटेल में बताना। वीडियो वायरल करने के लिए हमें जोर जोर से बोलना चाहिए, अच्छे से कॉन्फिडेंस में बोलना चाहिए, अच्छे से आवाज निकलनी चाहिए और सामने वालों को ठीक से आवाज आनी चाहिए कि ये बंदा क्या बोल रहा है और ऐसे बोलना चाहिए। ये बात मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कॉन्फिडेंस लेकर आओ। बहुत सारे शॉर्ट्स क्रिएटर जो कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, अपनी आवाज में दम लेकर आ रहे हैं, स्टार्टिंग में इतनी खतरनाक करो कि सामने वाला बंदा आपकी वीडियो को नीचे ना कर पाए, और जब सामने वाला बंदा आपकी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, स्क्रॉल नहीं करेगा, तो आपका वीडियो समझो वायरल हो जाएगा। अच्छा दर्शक, आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो वीडियो बनाते हुए शर्माते हैं, जिनके अंदर आवाज नहीं निकल पाती? वो चाहते हैं कि हम आवाज निकालें बट निकल नहीं पाती, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं एक बात बता दूं, तो मैं भी पहले शर्माता था, लेकिन बाद में मुझे जब व्यू आने लगे, डॉलर में लग गया, तब सब कुछ शर्म उड़ गई। मेरे भाई कहते हैं कि जब पैसे मिल रहे तो शर्माना किस बात का। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बाकी चलो मिलते हैं फिर किसी दिन, और आप ऐसे ही ग्रो करते रहो, बहुत अच्छा लगा। एंड अपने भाई का सपोर्ट ऐसे ही लेते रहो, ठीक है? ओके। तो गाइज, अगर आपको भी शॉर्ट्स बनाकर पैसा कमाना है, तो दर्शक ने आपको बताया, पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी होनी बहुत ज़रूरी है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जिसका क्लिप यूज़ करो उसको क्रेडिट भी दे सकते हो। बाकी आप लोग वीडियोस देख सकते हो भाई के चैनल पर, किस तरह के वीडियोस हैं, किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बना सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया, और पैसा भी कमा सकते हो। तो दर्शक, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारी ऑडियंस को आप बाय बाय बोल दीजिए साथ में। बाय बाय सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड भाई को भी सपोर्ट करें, ठीक है? हम आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।